एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो एक DIY प्रोजेक्ट के बारे में है जो मैं अपने रॉक राइडर ST20 बाइसिकल पे करने वाला हूँ। ये एक बहुत सिंपल और इजी DIY प्रोजेक्ट है जो बहुत सारे साइक्लिस्ट को बहुत यूजफुल भी होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा कि जो DIY प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो फ्री व्हील को लेके है। तो यस, मैं इस साइकिल के जो फ्री व्हील को है मैं चेंज करने वाला हूँ। अगर आपको याद हो तो ये बाइसाइकिल जो है स्टॉक सिंगल स्पीड स्प्रॉकेट के साथ आई थी जिसमें 17 टीथ का फ्री व्हील इस्तेमाल होता था। फिर मैंने इसको गियर्स में कन्वर्ट किया क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का सवाल था क्या इस बाइसाइकिल में हम गियर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इस बाइसाइकिल में गियर्स को इंस्टॉल किया था 7 स्पीड। सिर्फ पीछे के गियर्स इंस्टॉल किए थे, सामने का डिरेलर मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। इस इंस्टॉलेशन के बाद इस DIY का जो मैंने पूरा उसमें मॉडिफिकेशन किया था उसके बाद मैंने गियर्स के साथ इस बाइसाइकिल को 250 किलोमीटर के करीब मैंने इसको चलाया और मैंने बहुत इजीली चलाया। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये था कि एक गियर था जो कंसिस्टेंटली मेरे लिए बहुत इजी था, मतलब उसको मैं उसी गियर पे साइकिल को चला सकता था, भले ही वो ढलान हो या चढ़ाई हो। आई वॉज वेरी इजीली एबल टू राइड द बाइसाइकिल विदाउट मच स्ट्रेन ऑन माई लेग्स। यूजली गियर्स का जो फंक्शनिंग होता है वो टाइप ऑफ द रोड और या इंक्लाइनेशन या डिक्लाइनेशन जो होता है आपके पूरे राइड का, मतलब अगर आप चढ़ाव पे हैं या ढलान पे हैं तो उसके हिसाब से जो है गियर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो है मैंने ऐसा महसूस किया कि एक गियर था बाइसाइकिल का जो मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं बिना गियर को चेंज किए उसी एक फिक्स्ड गियर में मैं जो है इंक्लाइन भी कर सकता था और मुझे एक नॉर्मल सरफेस पे चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 24 टीथ का जो फ्री व्हील होता है वो मैं इंस्टॉल करूँ अपने बाइसाइकिल पे। तो मैं 24 टीथ का जो है एक सिंगल गियर जो है वो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अभी अपने बाइसाइकिल पे, जो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टैमिना कितना है और आपकी फिजिक कैसी है और आप कितना राइड करते हैं उस पर। मेरे लिए जो सेकंड गियर है 7 स्पीड का जो फ्री व्हील होता है उसमें जो सेकंड गियर होता है उस साइज़ का कॉक मेरे लिए बहुत सूटेबल है, इसलिए मैंने 24 टीथ का फ्री व्हील खरीदा है जिसको मैं अभी अपने बाइसाइकिल पे इंस्टॉल करूँगा। अगर आपके लिए आपको लगता है कि उससे छोटा फ्री व्हील या उससे बड़ा साइज़ का फ्री व्हील या उससे ज़्यादा नंबर का जो टीथ आता है वो वाला आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा तो आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। पर गियर्स मैंने इसलिए चीप क्वालिटी के इंस्टॉल किए थे क्योंकि मैं बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशंस और एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अपने बाइसाइकिल के साथ। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछा था कि कितना इफेक्टिवली गियर्स काम कर रहा है। मैंने लगभग 250 किलोमीटर के करीब चला दिया है, दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को हर कमेंट में और अपनी वीडियो में भी, इंस्टॉलेशन का जो वीडियो बना था गियर्स का उसमें भी मैंने कहा था कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको गियर्स में कन्वर्ट करना है देन मेक श्योर कि आप शिमानो के जेन्युइन कंपोनेंट्स इस्तेमाल करें। मैंने जो है आफ्टर मार्केट से बहुत चीप कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए थे क्योंकि मुझे दिखाना था अपने सब्सक्राइबर्स को कि एक स्टॉक साइकिल, मतलब सिंगल स्पीड का जो साइकिल आता है उसमें भी हम गियर्स इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी जो है मैं पूरा गियर का सिस्टम जो है वो अपने बाइसाइकिल से निकालूंगा और ये एक सिंगल जो है 24 टीथ का जो फ्री व्हील है बड़ा साइज का, मैं बस उसको फिक्स करूंगा जिससे पूरा प्रोसेस जो मैंने गियर्स इंस्टॉलेशन के टाइम पे इस्तेमाल किया था वो मैं सारा रिवर्स करूंगा। तो यही सब इस वीडियो में हम करने वाले हैं अभी। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स मैं दिखा देता हूँ। ये जो है 17 टीथ का फ्री व्हील है, ये स्टॉक फ्री व्हील है जो मुझे बाइसाइकिल के साथ आया सिंगल स्पीड में। इसमें मुझे या नॉर्मली किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अपने पैरों पे डालना पड़ेगा इन केस दे आर इंक्लाइनिंग ऑन एनी सरफेस, मतलब अपहिल अगर जा रहे हैं तो बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ेगा उस छोटे वाले स्प्रॉकेट पे। और अभी जो मैं 24 टीथ का फ्री व्हील इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं मार्केट से लेके आया था। ये कोई बर्डी करके ब्रांड है, ब्रांड्स बहुत हैं, केसी करके भी एक ब्रांड आता है, इंडियन ब्रांड है, लोकली मेड है, ये वाला भी लोकली मेड है। और आप एक बार देख सकते हैं कंपैरिजन में कि इन दोनों फ्री व्हील्स में कितना डिफरेंस है। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्री व्हील्स में कितना डिफरेंस है साइज़ का, ठीक है। तो ये जो है ये सेकंड गियर होता है 7 स्पीड के एक फ्री व्हील के अंदर, तो ये वाला मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो जो टूल्स मुझे चाहिए वो बस ये 3 चीज़ें हैं। ये स्पैनर जो मल्टी स्पैनर का जो एक किट है वो और आयरन की, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये मुझे साइकिल के साथ ही आए थे जब मैं बाइसाइकिल घर पे डिलीवरी हुई थी तो इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने ये मुझे दे दिया था, तो मुझे स्टॉक आया था ये। दूसरा जो टूल है ये चेन लिंक रिमूवर है, इससे जो है आप चेन के लिंक्स को खोल सकते हैं और वापस उसको जो है वापस फिक्स कर सकते हैं।
एंड जैसा कि आप देख सकते हैं चेन जो है मैंने ऑलरेडी उसको ओपन कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था इसलिए मैंने उसको अभी रिमूव कर दिया। चेन इसी टूल को मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसको कैसे यूज़ करना है बाद में मैं दिखाऊंगा जब मैं वापस चेन जो इंस्टॉल करूँगा फ्रीव्हील इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिरेलियर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद व्हील को ओपन करके फ्रीव्हील को खुलवाएंगे। तो अब इस फ्रीव्हील को खुलवा के आते हैं। 20 minutes later. ऑलराइट गाइस, तो फ्रीव्हील मैंने खुलवा दिया है। यहाँ से मैंने खुलवा दिया इसको एंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर अगर आपको मार्क्स नज़र आए तो जितना मैंने चलाया इन थ्रेड्स के ऊपर आपको दिखेगा कि मेटल का जो कलर है वो फेड हो गया है। और यहाँ भी आप देखें तो स्क्रैचेस मैंने मतलब अच्छे से इसको रगड़ा है और अच्छे से चलाया, पर फिर भी ये फ्रीव्हील वेस्ट नहीं है। अभी इसको मैं फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करूँगा। और जिस गियर की मैं बात कर रहा था सेकंड गियर, वो ये वाला था। तो ये फर्स्ट गियर होता है और ये सेवन्थ गियर होता है। तो ये सेकंड गियर है, ये वाला मतलब कॉग है जो मेरे बॉडी के लिए बहुत या मेरे पैरों के लिए बहुत फिजिबल रहा है राइडिंग के टाइम पे। और आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है जो मैंने अभी लिया है, अगर मैं पीछे इसको रखूँ तो एग्जैक्टली आपको उतना ही नज़र आएगा, बड़े से थोड़ा छोटा, मतलब फर्स्ट गियर से थोड़ा छोटा सेकेंड गियर। तो पहले इसको व्हील के ऊपर फिक्स करते हैं, साइकिल पे व्हील को भी फिक्स करते हैं। ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस मैंने यूज़ किए थे, ये वाला और ये वाला, यहाँ तक जो गैप मैंने बनाया था गियर्स इंस्टॉलेशन के लिए, ये सारे स्पेसेस मुझे अब निकालने पड़ेंगे। ये सारे मुझे अब निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे वो फ्रीव्हील जो है उसके ऊपर फिक्स करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल का जो लेंथ है एक साइड पे छोटा और एक साइड पे थोड़ा लंबा रखा था, क्योंकि मुझे फ्रीव्हील और डिरेलियर को फिक्स करना था। तो मैं इस एक्सेल को भी सेंटर आउट करूँगा पहले। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल को जो है सेंटर आउट कर दिया है। अभी इस पे फ्रीव्हील को फिक्स करते हैं। मैं ग्रीस लेके आया हूँ। ग्रीस ज़्यादा मत लगाइए, जब आप साइकिलिंग करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जब उस पर एक्यूमुलेट होते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। बहुत थिन सी लेयर लगाइए। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको ग्रीस की नज़र नहीं आएगी, मैंने इतना थिन लेयर लगाया है। तो फ्रीव्हील को भी फिक्स कर देते हैं। तो फ्रीव्हील को मैंने टाइट कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने गियर इंस्टॉलेशन की वीडियो में, जब भी आप साइकिल को पेडलिंग करते हैं उस टाइम पे जब आप फॉरवर्ड मोशन में घुमाएंगे तो अपने आप ही और ज़्यादा जो है टाइट हो जाएगी जितना भी होना हो, इसलिए इसमें ज़्यादा अभी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो है हम स्पेसेस को इसमें फिक्स कर लेते हैं। साइकिल के साथ जो स्टॉक स्पेसर्स आए थे वो बस ये दो ही थे, एक ये थिक वाला और एक है ये जो कम थिकनेस वाला है वो, और दो नट्स आए थे उसमें भी आप देख सकते हैं एक थिक है और एक जो है कम थिक है। जब मैंने गियर्स इंस्टॉल किए थे उस टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ किए थे, तो मैंने वो सारे स्पेसेस अब निकाल दिए हैं। वापस मैं इसी स्टॉक स्पेसेस को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने फिर से जो है एक सिंगल फ्रीव्हील इस पे फिक्स किया है, तो ये स्टॉक स्पेसेस जो है इस पे काम करने चाहिए। तो मैंने हल्की परत जो है ग्रीस की लगा दी है इस पे। तो जो स्पेसेस हैं उसमें बड़ा वाला स्पेसर जो है फ्रीव्हील के ऑपोजिट साइड पे बैठेगा और फ्रीव्हील के साइड पे जो है ये छोटा स्पेसर फिक्स होगा।
और नट्स बोल्ट्स की बात करें तो जो पतला वाला नट है वो फ्री व्हील के ऑपोजिट साइड बैठेगा और ये जो ज़्यादा थिक वाला है वो फ्री व्हील के साइड पे। और ये साइजिंग जो है इसलिए ऐसी रखी गई है ताकि स्पेसर यूज़ करके नट बोल्ट यूज़ करने के बाद एक्सल जो है सही से सेंटर आउट रहे। टाइट करने के बाद आप चेक कर लें कि व्हील जो है घूमनी चाहिए, मतलब ये हब जो है एक्सल जो है वो स्टिल होना चाहिए और व्हील घूमनी चाहिए। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हब ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर से उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये अभी टायर रेडी हो गई है, इसको अभी हम फ्रेम पे फिक्स करते हैं। तो ये गैप आप देख सकते हैं, फ्रेम कितना ब्रॉड हो गया है, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये गैप्स जो हैं फ्री व्हील फिक्स किया था मैंने, तो फ्रेम अपने आप जो है इतना एक्सपैंड हो गया इतने टाइम से। तो अब जब मैं वापस नट्स को फिक्स करूँगा तो कुछ दिन मैं चलाऊँगा तो आई गेस फ्रेम वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो साइकिल को अभी सीधी करते हैं एंड बाकी का काम करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम ये जो पूरा गियर का सिस्टम है, ये डिरेलर एंड ये केबल और शिफ्टर, ये सब अभी हम उसको जो है अनइंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम चेन को फिक्स करेंगे। ऑलराइट, तो बात करते हैं इस हैंडल ग्रिप की। तो मैंने इस हैंडल ग्रिप को कट किया था जब मुझे शिफ्टर को इंस्टॉल करना था हैंडल पे गियर्स इंस्टॉल करते टाइम। तो मैंने ये पार्ट जो है कट कर दिया था हैंडल ग्रिप का। तो हैंडल ग्रिप जो है ऐसा था, मैंने इसको कट कर दिया था। तो वापस मैं इसको अभी जोड़ दूँगा पहले जैसे, तो फेविक्विक से जो है ये जुड़ जाएगा। इसको थोड़ी देर सूखने रखते हैं और तब तक हम ब्रेक की ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो ब्रेक से काम हो गया है और ये हैंड ब्रेक भी जो है सूख चुका है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। और गाइस, तो सारा काम हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट स्टेप है, वो है चेन की साइजिंग करना और चेन को फिक्स करना। तो मैं वो चेन लिंकिंग टूल इस्तेमाल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेन को जो है कनेक्ट किया जाता है। तो ये लास्ट स्टेप है, इसको करते हैं, फिर फाइनल लुक देखते हैं कि बाइसिकल कैसे दिख रही है। तो ये 7 स्पीड का चेन है, ऑब्वियसली ये बहुत लंबा होगा, तो इसको मेजर करके साइजिंग करते हैं और उसके हिसाब से डीलिंग करके वापस इसको फाइनल जो है लिंकिंग करते हैं इसकी। तो अगर आप देखें तो ये चेन जो है परफेक्टली इस लूप में बैठेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठेगी।
मतलब ये जो रिवेट बैठती है इसमें, इस रिवेट को पूरा नहीं निकालना है। तो डीलिंग करने के बाद इसको प्रॉफिट के अंदर रखना है और फिर उसको लिंक कर देना है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में जैसा आपने देखा मैंने 24 टीथ का फ्री व्हील इंस्टॉल किया अपने बाइसाइकिल पे। ये सेकंड गियर का कॉक 7 स्पीड के फ्री व्हील में मेरे लिए सूटेबल लगा जब मैंने गियर्स की बाइसाइकिल को बहुत लंबे टाइम तक चलाया। और आई डोंट थिंक कि गियर्स का जो है मुझे इतना सिटी में ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए अभी के लिए मैंने ये सेटअप पूरा उतार दिया है। पर ये मेरे लिए वेस्ट नहीं है। फ्यूचर में कभी अगर मुझे और लंबी टूरिंग करना रहा या मैंने दूसरी बाइक ली और उसमें मुझे गियर्स इंस्टॉल करना, ऑब्वियसली मेरी दूसरी बाइक में गियर्स और सस्पेंशन रहेगा, बट फिर भी अगर मुझे इंस्टॉल करना रहा फिर से इसी साइकिल में तो मैं बाद में उसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो गियर्स की साइकिल चलाने पे मुझे पता चला कि कौन सा कॉक मेरे लिए सूटेबल है। वैसे ही आपको अगर गियर्स की झंझट में नहीं पड़ना है और आपको एक सिंपल सा जो है गियर चाहिए जो आप अपने साइकिल पे फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से गियर पे है। तो होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो और जो साइकिलिस्ट हैं और जो गियर्स इंस्टॉल करने का कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर किसी के पास बाइसाइकिल है तो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली आने वाली वीडियो इस बाइसाइकिल का घर पे कैसे आप सर्विस कर सकते हैं उस बारे में रहेगा। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि इस बाइसाइकिल पे एक लॉन्ग पूरे दिन में जितना जा सकते हैं वो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। वैसे अभी मैं राइडिंग कर रहा हूँ डेली और स्ट्रावा पे मैं अपने स्टेटस जो है अपडेट कर रहा हूँ कि मैंने कितने टाइम में कितना जो है उसको राइड किया है साइकिल को। जो फिक्स गियर मैंने अभी इंस्टॉल किया है उसकी वजह से मेरा कैडेंस जो है वो बढ़ेगा, पर स्पीड जो है ज़रूरी नहीं है कि बहुत फास्ट हो और ज़रूरी नहीं है कि वो इतना स्लो भी नहीं होने वाली है। तो मेरे लिए वो ऑप्टिमम है। अगर मैं एक स्ट्रेट रोड पे भी जाऊंगा हाईवेज पे तो वो बहुत फास्ट ही जाने वाली है। उसको ट्रैक करने के लिए स्ट्रावा ऐप है, मैं अपने स्टेटस जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो का रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। मैंने प्रोफाइल पहले पब्लिक रखी थी अपनी, अभी प्राइवेट कर दिया, उसका भी कुछ रीज़न है वो कभी और बताऊंगा आपको। तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।